आपके शरीर में अगर डाइजेशन होता है या ब्लड की कमी होती है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो आपका जो ब्रेन है वो आपके शरीर में जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उनको बैलेंस रखता है। अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो चालू हो जाता है और शरीर में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनके कारण होता क्या है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो अस्वस्थ होना धीरे-धीरे करके आरंभ हो जाता है। तो जब आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी आपने सोचना चालू किया, तो आपका जो ब्रेन सिस्टम है, दिमाग का जो सिस्टम है, वहाँ पर एनर्जीज़ दौड़ना चालू हो जाती हैं और जब एनर्जीज़ दौड़ना चालू हो जाती हैं, तो कभी-कभी होता क्या है, हम लोग कई चीज़ों को बार-बार रिपीट करते हैं। कोई भी चीज़ हम रिपीट करते हैं, बार-बार सोचते हैं। तो होता क्या है कि आप किसी भी चीज़ पे वर्कआउट करते रहिए, बार-बार किसी चीज़ को सोचते रहिए, तो होता क्या है कि वो एग्ज़िस्टेंस में आने लगता है। आप जो भी सोचते हैं, वो धीरे-धीरे आपके जीवन में परिलक्षित होने लगता है, नज़र आने लगता है। अगर आप अच्छी सोच रखते हैं, तो अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। बुरी सोच रखते हैं, तो बुरी चीज़ें आने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, मान लीजिए आप ये सोचें कि आप बीमार हैं, रोज़ सोचते रहे बीमार हैं, 15 दिन बाद देख लीजिए रिज़ल्ट, आप क्या हो जाएँगे? बीमार हो जाएँगे। रीज़न क्या होता है? इस ब्रह्मांड में हर चीज़ जो ईश्वर ने बनाई है, जो प्रकृति ने बनाई है, उसमें चेतना है। चेतना हमारी चीज़ों को समझती है, हमारी बातों को समझती है। अगर हम इस प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं और जो अनंत चेतना है, उसको अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं, तो उससे होगा क्या कि जो भी हमारी चेतना है, उसका स्तर बढ़ जाएगा और हम जो भी चाहें अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ शरीर क्रिएट कर सकते हैं या आप चाहते हैं आपका जो बच्चा है वो अच्छा परफ़ॉर्म करे हर चीज़ में, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए हमेशा 2 चीज़ें एक्जिस्टेंस में होती हैं। पहला आपका एनर्जी और दूसरा आपकी चेतना। तो प्रकृति द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उसमें सब में चेतना है। अगर आप पौधों की बात कर लीजिए तो उसमें चेतना है, जानवरों की बात कर लीजिए उसमें चेतना है, मनुष्यों की बात कर लीजिए उसमें चेतना है। जो चीज़ें मनुष्य ने निर्मित की हैं, फाइबर की बात कर लीजिए, उसमें चेतना नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी प्रकृति में चीज़ें हैं, सब में चेतना है और मनुष्यों के साथ में एक सबसे अच्छी चीज़ ये दी गई है कि मनुष्य अपनी चेतना का विस्तार जितना चाहे उतना कर सकता है। अगर आपको अपने लिए कुछ क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाएँ, शांत हो जाएँ। क्योंकि शांत मन में आपकी जो एनर्जी होगी और जो आपकी चेतना होगी, वो असीम होगी। उसकी जो क्षमताएँ होंगी, वो अनंत होंगी। तो जब भी आप कुछ भी करते हैं, किसी भी चीज़ को करते हैं क्रिएटिव, तो अगर आप शांत ब्रेन से, मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, दिमाग शांत होना चाहिए। अगर आप दिमाग शांत करके कोई भी कार्य करते हैं, तो वो होता ज़रूर है। क्योंकि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो दिमाग है वो शांत है। जब भी हम लोग अलग-अलग स्टेज में होते हैं, तो हमारे दिमाग से अलग-अलग तरीके के वाइब्रेशंस, अलग-अलग तरीके के फ्रीक्वेंसीज़ जनरेट होती हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी होती है, शांत होते हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम सो रहे होते हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज़ को मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो हम जितना शांत होते हैं, उतनी हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो शांत हो जाती है। फ्रीक्वेंसी और समय एक-दूसरे के विपरीत हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो समय कम, फ्रीक्वेंसी कम, तो समय ज़्यादा। तो जब आप शांत भाव में होते हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेन की, वो कम हो जाती है। तो जो भी टाइम है वो आपके लिए बढ़ जाता है, यानी आप उस चीज़ को कैसे भी चाह के क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने लाइफ में आपको जो भी क्रिएट करना है, चाहे अच्छी चीज़ हो
या स्वस्थ शरीर हो या कोई भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ हो, वो आप क्रिएट कर सकते हैं शांत भाव से। उसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो मन है वो स्वच्छ होना चाहिए और दिमाग शांत होना चाहिए। तो दिमाग शांति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आप ध्यान ज़रूर करें। 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, लेकिन ज़रूर ध्यान करें। ध्यान करने से आपका जो शरीर है, पहली चीज़ तो उसके जो भी विकार हैं वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगे। ये नहीं कि आपने आज से करना आरंभ कर दिया, एक ही दिन में आपको जादू दिखाई दे जाएगा। एक दिन में जादू नहीं होता है इसमें। क्योंकि जब आप कार्य करना चालू करेंगे तो आपके शरीर में जो आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है विभिन्न प्रकार का, बाहर खा लेते हैं, केमिकल वाला खाना खा लेते हैं, सिंथेटिक खाना खा लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, इसमें सब क्या होता है, केमिकल ही होता है। ठीक है? तो जब आप केमिकल खाते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है, वो केमिकल जमा हो जाता है। आपकी जो आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसमें वो जो केमिकल है वो जमा हो जाता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आ गई है डायबिटीज़ की। आई थिंक लगभग 100 में से अगर देखा जाए तो 50 के ऊपर लोगों को डायबिटिक हो जाता है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर जो डायबिटीज़ है उसका रीज़न हम लोग ये समझते हैं कि जो हमने चीनी ज़्यादा खा ली, इस वज़ह से हमको डायबिटीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा शेल होता है, जो कोशिका होती है, कोशिका का एक फॉर्मेट होता है। करती क्या है कोशिका कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है उसका उत्पादन करती है। जैसे आपने कुछ खाया, डाइजेस्ट हुआ और वो अवशोषित करती है। एक-एक कोशिका कार्य करती है। अब जो कोशिका होती है, कोशिका में अलग-अलग छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से वो अवशोषित होकर आपके शरीर में जाता है। तो जब हम केमिकल वाला खाना या इस तरीके का खाना जो प्रोसेस्ड फूड है वो खाते हैं, तो होता क्या है कि जो कोशिका में स्पेसिफाइड छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब वो छिद्र बंद हो जाते हैं तो होता क्या कि आपके शरीर से जो एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है। अब वो होता क्या है कि आपके शरीर में वो जमा होना आरंभ हो जाता है। आपकी जो पेट की समस्या है, किसी के पास में यहाँ पे? किसी को पेट की समस्या है यहाँ पे? नहीं है। अगर पेट की समस्या है तो आपने नोटिस किया होगा पेट के साथ आपको बहुत सारी समस्या होगी। थकावट होगी, चलने में साँस भी फूलेगी, वज़न भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की दिक्कत आएगी, बाल भी झड़ेंगे। तो जो हमारा आयुर्वेद है वो ये कहता है जितनी भी बीमारियाँ शरीर में एक नॉर्मल बीमारी के फॉर्म में आती हैं वो सब जुड़ी हैं आपके पेट से। अगर आपका पेट सही है तो आपका पूरा शरीर सही है। अब पेट सही होने का रीज़न क्या है? अगर आप पेट को थोड़ा आराम दीजिए और ऐसा खाना खाइए जो आसानी से पच सके इस शरीर में। केमिकल वाला आपने खाना खाया तो एक सिंपल सी बात ये करें कि आपने जो भी खाना खाया एक नॉर्मल जो समय लगता है वो लगभग 8 घंटे लगता है पचाने में। ठीक है? 8 घंटा लगता है। अगर आप खाने को जल्दी-जल्दी खाना चालू कर दीजिए तो क्या होगा? आपके शरीर में वो पचेगा नहीं, वो धीरे-धीरे जमा होना चालू हो जाएगा। होता क्या है कि अगर हम लोग जो भी खाना हम लोगों ने खाना आरंभ किया है, नॉर्मली जो 10 साल होता है, 10 साल का कचरा हमारे पेट में जमा होता है। अगर हम अपने शरीर को बीच-बीच में जो कचरा है उसको निकालते रहें, तो होगा क्या, हमारा जो पेट है, जो हमारा मेन सिस्टम है वो सही होना चालू हो जाएगा। अब होता क्या है कि हम लोगों का जनरली सुबह-सुबह का रहता क्या है, सुबह उठे आपने चाय पी ली, है ना? ब्रेड खा ली, यही होता है जनरली। ठीक है? तो पहली चीज़ तो जब आप उठते हैं तो एक फल आता है पाइनएप्पल बोलते हैं, सभी लोग परिचित होंगे। पाइनएप्पल का जूस 1 ग्लास खाली पेट पी लीजिए, 1 घंटे तक कुछ मत खाइए। तो पाइनएप्पल की ख़ास बात क्या होती है कि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा कचरा जमा है, उस कचरे को गलाता है। उस कचरे को जब वो गलाएगा, उस कचरे के फॉर्म में आपके शरीर में फैट भी होता है, पेट में मल भी होता है और जो हैवीनेस होती है, आपने नोटिस किया होगा कभी-कभी आप सो के उठते हैं पूरे शरीर में दर्द होता है, बिना किसी रीज़न के। आप दवा खा लेते हैं या डॉक्टर से
आप कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर बता देते हैं ये टेस्ट करा लीजिए, ये टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट में कुछ नहीं निकलता है। सिंपल आपके शरीर में जो केमिकल है, जो विषैले तत्व हैं वो जमा हो गए हैं। तो जो भी विषैले तत्व हैं उनको जितना ज़्यादा शरीर से बाहर निकलने का मौका देंगे, आपका शरीर उतना तेज़ी के साथ में स्वस्थ होना आरंभ हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आप लोग अगर प्रकृति से थोड़ा परिचित होंगे तो नीम की पत्तियाँ आप लोगों ने देखी होंगी। तो जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो सबसे अच्छी रक्त शोधक होती हैं। अगर आप खाने के साथ में थोड़ी सी नीम के पत्ते की चटनी खाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाइए, थोड़ा सा खा लीजिए, तो होगा क्या, आपके शरीर में जो टॉक्सिक्स हैं, जो विषैले तत्व हैं, वो रिलीज़ होना चालू हो जाएंगे। 10 से 15 दिन में आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होना चालू हो जाएगा। इतना ज़्यादा प्यूरिफाई होना चालू हो जाएगा कि आपके जो चेहरे की चमक है वो बदल जाएगी। अगर आप नहाते हैं तो बाल गिरते होंगे, बाल गिरने बंद हो जाएंगे 10 से 15 दिन में। इसके अलावा जो भी दर्द है आपके शरीर में, छोटा मोटा, उठे तो दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। इसके साथ में अगर आप चाहें तो जो नींबू पानी होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो आप ज़रूर करें। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होना चालू हो जाएगा। जब आपका शरीर स्वस्थ होना चालू हो जाएगा तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें ज़्यादा समय दे पाएंगे और आपकी जो एफिशिएंसी, जो भी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो कोशिश कीजिए, प्रकृति के साथ जुड़िए, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करिए और जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, सिंथेटिक खाना है वो अवॉइड करिए। और किसी साधक को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं।